देश के प्रमुख हवाई कंपनियों में शुमार इंडिगो की उड़ानों के रद्द होने का सिलसिला 7वें दिन भी जारी है। जानकारी के मुताबिक 7वें दिन भी इंडिगो की 562 उड़ानें निरस्त हुई हैं, जिससे यात्रियों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वहीं दिल्ली, बेंगलुरु समेत कई जगह सामान के ढेर लगे हुए हैं और लोगों को अपना लगेज ढूंढने में खासी परेशानी हो रही है। इंडिगो एयरलाइंस के संकट के कारण यात्रियों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। उड़ानों के रद्द और देरी के चलते यह सिलसिला सोमवार को 7वें दिन भी जारी रहा। पायलट और चालक दल के सदस्यों की कमी के कारण इंडिगो ने 562 उड़ानें रद्द की। इतना ही नहीं, देश भर के हवाई अड्डों पर फंसे हताश परेशान यात्रियों का गुस्सा एयरलाइन के कर्मचारियों पर फूटता हुआ दिखाई दिया है। उड़ानें रद्द होने के बाद उनके सूटकेस और सामान भी नहीं मिल रहे हैं। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु समेत कई हवाई अड्डों पर यात्रियों के बैग और सामान के ढेर लग गए हैं। घरेलू बाजार में 65% हिस्सेदारी रखने वाली इंडिगो पर आए संकट ने हजारों लोगों को संकट में डाल दिया है। उड़ानों के रद्द होने और उनके मार्ग बदलने के कारण हजारों सूटकेस और बैग भी इधर उधर हो गए हैं। इनमें बहुत से यात्रियों के पासपोर्ट, घर की चाबियां और दवाइयां जैसी महत्वपूर्ण वस्तुएं भी हैं। सरकार की तरफ से इंडिगो को यात्रियों के बैग जल्द लौटाने के निर्देश के बावजूद लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। यात्रियों ने बताया कि वो 4 दिन से सामान का इंतजार कर रहे हैं। किसी ने बोला है कि वो मां के साथ कानपुर से पुणे शादी में शामिल होने आए थे। चेक इन के सामान वे सामान दिए, लेकिन अब उन्हें कोई बताने वाला नहीं है कि सामान कब मिलेगा। यह अकेले विकास वाजपेयी की कहानी नहीं है, बल्कि ऐसे हजारों यात्री हैं जिनका सामान भी अभी भी फंसा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि रद्द उड़ानों में दिल्ली में 134 थी। एयरलाइन ने 9000 में से 4500 बैग यात्रियों को सौंप दिए हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि 21 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच 9,55,591 टिकट रद्द हुए। यात्रियों को 827 करोड़ रुपए रिफंड किए गए हैं। आपको बता दें कि इस बीच ये मुद्दा राज्यसभा में उठा है। इस बीच कहा गया है कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया गया है। एयरलाइन को नियमों का पालन करना होगा। सरकार ने कहा है कि इंडिगो की उड़ानें रद्द होने की जांच चल रही है। इस मामले में ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो दूसरे ऑपरेटरों के लिए नजीर बने। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने राज्यसभा में कहा है कि सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सभी एयरलाइंस को मानकों का पालन करना होगा। नायडू ने संकट के लिए पूरी तरह इंडिगो को जिम्मेदार ठहराया। नायडू ने कहा है कि इंडिगो चालक दल और ड्यूटी रोस्टर का प्रबंधन करने में विफल रही है। नायडू ने उड़ान ड्यूटी समय सीमा FDTL यानी कि दिशा निर्देशों को लेकर बताया कि 22 दिशा निर्देश थे, जिनमें से 15 को इस साल 1 जुलाई से और बचे हुए 7 को 1 नवंबर से लागू किया गया। उन्होंने कहा है कि 1 दिसंबर को जब FDTL पर इंडिगो के साथ बैठक की गई थी तो कंपनी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया। इंडिगो मामले की जांच कर रही समिति एयरलाइन के CEO को तलब कर सकती है। वहीं इंडिगो के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA को बताया गया है कि उड़ानों में देरी का सटीक कारण बताना संभव नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा है कि यात्रियों की संख्या देखते हुए 5 बड़ी विमानन कंपनियों की जरूरत है। सोमवार को राज्यसभा में उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि भारत आज जो क्षमता और मांग पैदा कर रहा है, उसे देखते हुए हमें 5 बड़ी एयरलाइनों की आवश्यकता है। मंत्रालय का प्रयास है कि अधिक एयरलाइनों को इसमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। विमानन क्षेत्र में इंडिगो के प्रभुत्व संबंधी सवाल पर नायडू ने कहा है कि सरकार सभी संबंधित पक्षों के साथ बातचीत करेगी और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए पहले से ही लगातार काम कर रही है। भारत में एयरलाइन शुरू होने का यही सही समय है। महाराष्ट्र के सांसद मिलिंद मुरली देवड़ा ने सुझाव दिया है कि मंत्रालय को दूसरे हितधारकों के साथ मिलकर गहन समीक्षा करनी चाहिए ताकि अधिक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जा सके और इतना ही नहीं, प्रवेश स्तर पर बाधाओं का पता लगाया जा सके। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि 6 नवंबर को नई दिल्ली पर AMSS में तकनीकी खराबी का पता चला है, जिसे ठीक करने के लिए कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि GPS स्नूफिंग के इस मामले की भी जांच चल रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।